हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जा रही है नया एक सीरीज़ में, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज ये उनकी क्लास नंबर 49 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य संबंध के बारे में करवाया था। और ये जो पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो केंद्र राज्य संबंध ये भाग 11 में आता है, और इसमें विधायक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। विधायक संबंध ये आर्टिकल 245 से 255 तक बताए। प्रशासनिक संबंध ये आर्टिकल 256 से 263 तक बताए। वित्तीय संबंध ये आर्टिकल 264 से 293 तक बताए। वित्तीय संबंध ये बताया गया कि क्षेत्र के आधार पर बांटे जाएंगे। विषय के आधार पर संसद का राज्य के विषय पर विधि बनाने का अधिकार होगा। उसके बाद आर्टिकल 245 इसमें बताया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत के संपूर्ण राज्य, क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। इसमें क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई दूसरे राज्य का जो नागरिक है वो किसी अन्य राज्य में जाकर व्यवसाय करता है तो वो राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है। आर्टिकल 246 किसी विषय पर कौन कानून बनाएगा उसके बारे में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, जिसमें पहले एक तो आती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी जो कि संसद बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है जो कि विधानमंडल बनाती है। और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, उसके जो वर्तमान में 100 विषय इसमें। राज्य सूची में मूलतः 66 थे, अभी वर्तमान में 61 है। समवर्ती में जो मूलतः 47 विषय थे और अब वर्तमान में 52 विषय है। ये 1935 के जो GOI एक्ट था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे लिया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं तो यहाँ पर बताए गए। जैसे संघ सूची के बताए, जिसमें रक्षा, मुद्रा, युद्ध, शांति, राष्ट्रीय संसाधन, पोस्ट टेलीग्राफ, नेविगेशन, शिपिंग, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, चुनाव, विदेश व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, उच्च शिक्षा के संस्थान, विदेशी मामले, रेलवे और बीमा। उसके बाद यहाँ पर राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन सब के बारे में बताया, जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताया। उसके बाद समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताया। उसके बाद बताया गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए, जिसमें आता आपका वन, शिक्षा, नाप तोल इकाई, न्यायिक प्रशासन, वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण। एक ही विषय पर दोनों कानून बनाएंगे तब संसद का कानून प्रभावी होता है। यदि राज्यपाल ने राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ली तो विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। आर्टिकल 248 अवशिष्ट विषयों पर कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 247 संसद को अतिरिक्त न्यायालय बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 249 यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसमें एक वर्ष के लिए बनाती है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है जो कानून होता है, और उसे 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 250 जब आर्टिकल 352 लागू होता है, यानी कि आपातकाल लागू होता है, तब संसद का अधिकार कानून बनाने का होता है। संसद के पास होता है जो कानून बनाने का अधिकार होता है। जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो उसके 6 महीने तक ये जो कानून है वो लागू रह सकता है। आर्टिकल 252 इसमें जो राज्यों के अनुरोध पर, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें उस समय संसद कानून बना सकती है राज्यों के लिए। आर्टिकल 253 इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर यदि आवश्यक है तो संसद को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है इस पे। और जब आर्टिकल 356 लागू होगा तो संसद को अधिकार है कानून बनाने का। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।